मेरे नामांकन को रद्द कर दिया गया है। ये नामांकन रद्द करवाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो बीजेपी का है। गुनाह हो चुका है कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ और उन्होंने गर्दन कटवाने की बात कही थी कि अभी तो मैं छात्र राजनीति करते आई थी, लेकिन अब रियल राजनीति करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर के हलचलें और तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि पहला जो है नामांकन डेट जो है वो निकल चुका है और काफ़ी सारे प्रत्याशी जो हैं उन्होंने नामांकन कर दिया है और काफ़ी सारे प्रत्याशी अभी नामांकन करने के लिए बाकी हैं, क्योंकि उनका अभी सीट फाइनल नहीं हुआ है। काफ़ी सारे जो दल हैं उन्होंने अभी फाइनल ही नहीं किया है कि कौन से सीट से कौन लड़ेगा। तो अभी प्रत्याशी बाकी है नामांकन करने के लिए, अभी डेट आगे बढ़ेगा। फिलहाल जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं लगभग सारे निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं उन्होंने नामांकन कर दिया है। इसी बीच भोजपुर के बड़हरा विधानसभा से खबर आ रही है कि छात्र नेता खुशबू पाठक, पहले उनके बारे में बता देते हैं। पटना में दरोगा बहाली आंदोलन, लड़कियों की हाइट को लेकर के आंदोलन, पीपीएससी टीआरई 4 आंदोलन, लेट लाइब्रेरी आंदोलन, जितने भी आंदोलन होते थे सारे आंदोलन में खुशबू पाठक आगे आगे रहती थी और छात्रों के साथ रहती थी, उनका हक दिलाती थी। अब जो है उन्होंने भी बिहार विधानसभा चुनाव में मन बना लिया उतरने का और बड़हरा विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। 16 तारीख को उन्होंने नामांकन किया था। खुशबू पाठक निर्दलीय, जो आज पता चला है कि उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया। और सबसे बड़ा आरोप लगा रही है नामांकन रद्द पे बीजेपी विधायक पे, जो भी वर्तमान के बीजेपी विधायक हैं बड़हरा विधानसभा से, उन पे आरोप लगा रही है कि उन्होंने मेरा जो नामांकन है वो रद्द करवा दिया है, बीजेपी मेरा नामांकन रद्द करवा दिया है। क्या कुछ कह रही है खुशबू पाठक, आइए जानते हैं। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं खुशबू पाठक विधानसभा का चुनाव बड़हरा विधानसभा 193 से मैंने नामांकन दर्ज करवाया था, लेकिन आज मेरे नामांकन को रद्द कर दिया गया है। ये नामांकन रद्द करवाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो बीजेपी का है, क्योंकि एक महिला आगे बढ़ रही है तो बहुत तीखा लग रहा है। वर्तमान विधायक जी जो है कुछ ही दिन पहले स्टेटमेंट देते हैं कि गंगा किनारे और नदी किनारे के लोग डुबकी लगा रहे हैं। फिर गर्दन कटवाने का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। एक ब्राह्मण की बेटी, मैंने कभी जातिवाद नहीं किया था, लेकिन मैं खुल के आज बोल रही हूँ कि मैं एक स्टूडेंट लीडर रही थी, तो स्टूडेंट लीडर में मैंने सभी जातियों का नेतृत्व किया था। सभी स्टूडेंट का कोई जाति नहीं होता है, एक जाति होता है, लेकिन यहाँ राजनीति में जातिवाद बहुत है। तो ये मेरा गुनाह हो चुका है कि मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ। अब ब्राह्मण सुन लीजिए कि ये गुनाह हो चुका है कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ और उन्होंने गर्दन कटवाने की बात कही थी। उस पर मैं, अगर लोगों को लगता है कि एक ब्राह्मण की बेटी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, इसको लेकर नामांकन हमारा रद्द करवाया गया। और आज अगर आप लोग नहीं जागिएगा तो कुछ नहीं होगा। बीजेपी वाले इतने तानाशाह हो चुके हैं कि एक लड़की का नामांकन उन्होंने रद्द करवाया है। और खुल के मैं बोलती हूँ कि अभी तो मैं छात्र राजनीति करते आई थी, लेकिन अब रियल राजनीति करूंगी, क्योंकि मैं जातिवाद पर विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने सभी जातियों के लिए काम किया है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा खुशबू पाठक ने कि बिहार में जो राजनीति होती है वो जातीय राजनीति होती है। जो मेरा नामांकन है वो रद्द करा दिया गया है। ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो क्या करें। अभी जानते हैं कि 6 तारीख को पहला मतदान है, 11 तारीख को दूसरा मतदान है और 14 तारीख को यह फाइनल हो जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बीच बड़हरा विधानसभा से आपने सुनी लिया कि क्या कुछ खुशबू पाठक कह रही थी कि उनका नामांकन रद्द करवा दिया गया है। तो बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।